और इस संस्कार के पश्चात जो है भगवान कृष्ण ने का सूरज पूजन, जलवा पूजन, और जलवा पूजन के पश्चात भगवान ने तृणावर्त नाम के दैत्य का उद्धार किया। यशोदा माता लाला को दुग्ध पान करवा रही थी और तृणावर्त आ गया। ये बवंडर के रूप में आया है, आंधी के रूप में आता है तृणावर्त। ये पांडवों के वंश में सहस्त्राक्ष नाम का एक राजा था और इसने जो है ना दुर्वासा ऋषि का अनादर कर दिया। उन्होंने दैत्य योनि में जाने का श्राप दिया। ये बवंडर के रूप में आया है, आंधी के रूप में आया है। यशोदा मैया लाला को दुग्ध पान करवा रही थी। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। माता के चरणों में बड़ी पीड़ा होने लगी, लेकिन फिर भी सहन कर रही है। दूध जलने की गंध आई और लाला को उतार करके दूध संभालने के लिए पाकशाला में गई और भगवान को तृणावर्त उठा करके आकाश मार्ग में ले जा रहा है। भगवान ने तृणावर्त का कंठ पकड़ा, सहस्त्राक्ष का कंठ पकड़ा और तृणावर्त की आंखें बाहर निकल गई। तृणावर्त का उद्धार भगवान ने किया। बोले कन्हैया लाल की। तो भगवान की प्रेम की लीला भी चल रही है, बाल लीला भी चल रही है, माधुर्य लीला भी चल रही है और भगवान कई दैत्यों का उद्धार कर रहे हैं। यहाँ मामा जी भाणेज लाल के लिए खिलौने भेज रहे हैं और भाणेज लाल तोड़ मरोड़ करके उनको फेंक। ये कंस के अनुचरों का उद्धार भगवान, कई दैत्यों का उद्धार। अब आती है नामकरण संस्कार की विधि। 16 प्रकार के संस्कार होते हैं शास्त्र में। कितने? 16 संस्कार। गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार। गर्भाधान, सीमंत संस्कार, गोद भरई, जन्म संस्कार, नामकरण, मुंडन, कर्ण भेदन, यज्ञोपवीत, उपनयन। संस्कार से बुद्धि सुधरती है। जीवन में संस्कार का पालन करो। और नामकरण संस्कार करने के लिए नंदराय जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को आमंत्रित किया। ज्योतिष के परम विद्वान गर्गाचार्य मथुरा जी में, बरसाने में, चंद्रावली में, गोकुल में जितने भी नामकरण होते थे वो सब गर्गाचार्य करते थे। गर्गाचार्य सतयुग के महात्मा है, सतयुग के ऋषि है। ये ज्योतिष के परम विद्वान है, ज्योतिषज्ञ थे। और नंदराय जी ने इनको आमंत्रित किया। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे नंद भवन में। यशोदा माता ने और नंदराय जी ने उनका स्वागत किया। नामकरण की विधि करी, गणपति पूजन हुआ, नांदी श्राद्ध हुआ, पितरों का पूजन, और उसके पश्चात भगवान का नामकरण किया। गर्गाचार्य जी ने लाला को सबसे पहले बलराम जी को गोद में लिया। रोहिणी पुत्र का नाम होगा रोहिणेश, इसका नाम होगा दाऊ। दाऊ का मतलब जोड़ना, जो सबको जोड़ करके चले वो दाऊ। दाऊ जी महाराज सबको जोड़ करके चलते थे। दाऊ जी की बात बच्चे भी मानते थे, दाऊ जी की बात युवा भी मानते थे और दाऊ जी की बात वृद्ध लोग भी मानते थे। बलराम जी का नाम है धरणीधर। अच्छा, धरणीधर नाम कैसे पड़ा? जो धरती को धारण करे वो धरणीधर। बलराम जी शेष नाग के अवतार हैं और शेषा अवतार शेषनाग महाराज के फण के ऊपर पृथ्वी माता टिकी। जो धरती को धारण करे वो धरणीधर। हलधर, संकर्षण, बलभद्र, बलदाऊ, बलराम। 3 राम हुए हमारे सनातन धर्म में। परशुराम, कौशल्यानंदन राम और तीसरे बलराम। इनको राम भी कहते हैं, राम और श्याम की जोड़ी। नीलमणि कन्हैया को दिया गर्गाचार्य जी की गोद में।
महाराज कहने लगे, अरे इसके तो नाम ही अनेक है साहब, इसके नामों की गणना नहीं हो सकती है, पृथ्वी के रज कणों की गणना नहीं हो सकती है, आकाश में तारों की गणना नहीं हो सकती है, कन्हैया के नामों की गणना नहीं हो सकती है। कोई वसुदेव पुत्र वासुदेव कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई मुकुंद कहेगा, कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई मुरारे कहेगा, अनेकों अनेक नाम और नामकरण की विधि संपन्न की महाराज ने। अब निवेदन किया नंद बाबा ने और यशोदा माता ने कि महाराज आप इतनी दूर से आए हो, हमारे यहाँ पर नामकरण करने के लिए आए हो, तो भोजन प्रसादी। गर्गाचार्य जी ने कहा कि भाई मैं अपने हाथ से रसोई बनाऊंगा, हाथ से प्रसादी बनाऊंगा, हाथों से रसोई बनी। अच्छा, ब्राह्मणों के ऐसे नियम थे और आज भी है, ऐसी कोई बात नहीं। और हाथ से रसोई बनाने का कारण ही ये रहता है कि सात्विक भोजन बने। जैसो खाओ अन्न वैसो रहे मन, जैसो पियो पानी ऐसी बोलो वाणी। भजन करने के लिए परहेज बहुत रखना पड़ता है, आहार के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। जितना नियंत्रण होगा उतना आनंद आएगा। प्रसादी बनाए हाथ से। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, हम हाथ से प्रसादी बनाएंगे। अब क्या बनाना चाहिए? जो आपके नारायण को अधिक प्रिय है वो बनाओ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा हमारे प्रभु को खीर ज्यादा प्रिय, बनाओ। 9 लाख गाय अपना घरे भी, पूरे भारत का डेयरी फार्म, पूरे विश्व का डेयरी फार्म है किनके यहाँ पर? नंद बाबा। बढ़िया खीर बनाओ। ये खीर जो है ना भोलेनाथ को अति प्रिय, ये खीर नारायण को अति प्रिय है, ये खीर राम जी को अति प्रिय है, ये खीर माता जगदम्बा को अति प्रिय है, ये खीर पितरों को अति प्रिय है। खीर, खीर को क्षीर भी कहते। बढ़िया खीरान का प्रसाद बनाया और इधर कन्हैया भी नटखट हो गए, बाल लीला से आनंद दे रहे सब। कभी घुटनों के बल पे चलना, कभी कैसे सारे से चलना, माधुरी लीलाएं शुरू हो गई है भगवान की, तोतली भाषा में बोलना। गर्गाचार्य जी ने खीर का गिलास भरा और नारायण के सन्मुख लगा करके प्रार्थना करी, पधारो प्रभु, खीर का भोग लगा। कन्हैया के कान में भी आवाज पहुंच गई। लाला ने कहा महाराज मुझे खीर खाने बुला रहे। कन्हैया आ गए और महाराज की आंखें बंद थी, उन्होंने खीर का गिलास उठाया और गटगट गटगट, जय जय श्री बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गर्गाचार्य जी की खीर को पी। महाराज कहने लगे यशोदा देखो देखो तुम्हारे लाला ने मेरी खीर झूठी की। यशोदा माता लाला को डांट रही, क्यों भाई अपना घर में कभी खीर नहीं बने गई है, जो महाराज की झूठी कर दी खीर। तो कन्हैया क्यों के माँ अपना घर की तो रोज जी माँ, महाराज की खीर की जिमना कहां? परम आनंद। भगवान कह रहे मैया ये महाराज मुझे ही बुला रहे थे, इसलिए मैं खीर पीना आया। महाराज तो नारायण को बुला रहे थे। तो क्या नारायण है? बोले हाँ मैं ही तो नारायण। अरे नारायण के तो 4 हाथ है, तो थारे देखना गई तू के तो तेरे को भी 4 हाथ दिखे। यशोदा कहने लगी नहीं 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 मेरे 2 हाथ वाला ही। 4 हाथ वाला वैकुंठपति नारायण है और 2 हाथ वाला कौन है? लड्डू गोपाल। इसीलिए तो लड्डू गोपाल का पूजन होता है। 4 हाथ वाले नारायण। कथा में किसको लेके आए हो? मंदिर से लड्डू गोपाल को लेके। पूजा में कोई त्रुटि भी हो जाए तो क्षम्य। कपड़े पहना दो तो भी ठीक, ना पहनाओ तो भी ठीक। नग्नता भी 2 की अच्छी लगती है जगत में, संसार में वो बछवाड़िया महादेव की नग्नता अच्छी लगती है।
तन भी कुंदन मन भी कुंदन, तन बन गया तप तप करके कुंदन। शिव जी को कभी कपड़े पहनाएंगे? तन भी कुंदन मन भी कुंदन, तन बन गया तप तप करके कुंदन। वस्त्र पहनाने की आवश्यकता नहीं है, तन भी कंचन है, मन भी कंचन है, और तन भी तप तप करके कंचन बन जाए। ये शिव की नग्नता है, दिगंबर की नग्नता है। बड़ी सुंदर लगती है महादेव की, दिगंबर है महादेव। या फिर एक नग्न बालक जो मैया की गोद में खेल रहा है। एक नंगा बच्चा यदि माँ की गोद में खेल रहा है ना नग्न, तो भी सुंदर लगता है, क्योंकि निर्विकार, जिसके अंदर विकार नहीं है, ये निर्विकारी कथा है। मेरे 2 हाथ वाला कन्हैया अच्छा है, 4 हाथ वाला नहीं चाहिए। 4 हाथ वाला ब्रह्म है, पिता है, और 2 हाथ वाला लाला है। अब आपको सेवा करना कि लाड़ करना? बोलो। सेवा में भय होता है, लाड़ में भय नहीं। कि थे के वो तो सावरा, थारा मोर मुकुट बन जावा, पेरण लागे सावरो ने, हे मस्तक पे रमजा मोहन, आवो तो सही रे गिरधर, आवो तो सही। माधवरा मंदिर में मीराबाई एक मोहन, आवो तो सही गिरधर, आवो तो सही। माधवरा मंदिर में मीराबाई एक खड़ी। वो तो सावरा, थारा जड़िया बन जावा, देखे वो तो सावरा, थारा जड़िया बन जावा। देखे वो तो सावरा, थारा कुंडल में बन जावा, देखे वो तो सावरा, कुंडल में बन जावा। कान रमावे सावरा, कान रमावे सावरो ने, काना में रम जावा मोहन, आवो तो सही रे गिरधर, आवो तो सही। माधवरा मंदिर में मीराबाई एक गली खड़ी, रे मोहन आवो तो सही गिरधर, आवो तो सही। माधवरा मंदिर में मीराबाई एक गली खड़ी। रे मोहन आवो तो सही रे गिरधर, आवो तो सही। माधवरा मंदिर में मीराबाई एक गली खड़ी, रे मोहन आवो तो सही गिरधर, आवो तो सही। माधवरा मंदिर में मीराबाई एक गली खड़ी। हरि बोल।
गिरधर आओ तो सही माधौरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधवरा मंदिर में मेरा भाई
जैसा श्रृंगार ऐसा भाव, मेरे दो हाथ वाला कन्हैया ही बढ़िया। देखो नारायण का जो स्वरूप है ये पिता का स्वरूप है, पालन करता है नारायण। ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि करने वाले, नारायण पालन करने वाले और शिव संहार करने वाले। तो पिता की सेवा में भय भी होता है, लेकिन पुत्र के लाड़ में कोई भय नहीं होता। मेरे दो हाथ वाला कन्हैया ही बढ़िया। नारायण से 4 गुण लाला में ज्यादा है। कन्हैया में 60 गुण, कन्हैया में 64 गुण। नारायण में 60 गुण और कन्हैया में 64। रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रिया माधुरी, वेणु माधुरी। और महाराज ने जो है फिर खीर बनाना शुरू कर दिया। यशोदा जी ने कहा कि महाराज आप दूसरी खीर बनाइए। मैया यशोदा सोचती है कि ये वापस खीर झूठी करने के लिए जाए, और लाला को लेकर के आंगन में आ गई। अब आंगन में बैठी हुई है, सामने एक बगीचा था और उस बगीचे के अंदर एक कोयल बोल रही है। तो लाला गोद से उतर करके कोयल की तरफ बोलने लगे। अच्छा, यशोदा मैया लाला को आंगन में लेकर के क्यों आई? क्योंकि महाराज फिर खीर बना रहे हैं, फिर झूठी करने जाए। तो कभी कभी बच्चे यदि कोई जिद पकड़ लेते नहीं तो उनको इधर उधर ले जाना भी पड़ता। तो लाला को लेकर के मैया आंगन में बैठी है और कोयल बोल रही है, तो कन्हैया कोयल की तरह बोलने लगा। देख मैया मैं कोयल के जैसा बोल भी सकता। उधर महाराज खीर बना रहे। एक मोर नाच रहा था, भगवान मोर की तरह ठुमक ठुमक करके नाचने लगे। मोर की तरह नाच भी रहे हैं और मैया यशोदा से कह रहे हैं, देख मैया मैं कोयल के जैसा बोल सकता हूं, मैं मोर के जैसा नाच सकता हूं। यशोदा मैया ने कहा लाला ये सब कहां से सीखा थे? तो कन्हैया ने कहा तेरे पेट में सीखा है, मैं तेरे पेट में से सीख करके आया। मैं कोयल के जैसा बोल भी सकता हूं, मैं मोर के जैसा नाच भी सकता हूं, पर मोर के साथ वो भी तो नाच रही है। वो कौन है? मोर की पत्नी। तो देख मैया क्या तू मुझे अकेला ही देखेगी? क्या मैं अकेला ही नृत्य करूंगा? तेरे घर का काम काज करने के लिए कोई तो होना चाहिए, तेरे आगे पीछे घूमने वाली, तुझे जिकारा देकर के बोलने वाली। मीठी मीठी बातों में भगवान मोहित कर रहे हैं। एक पद गा करके आनंद ले ले। हरियो सुन ले ओ मामोरी राधिका गोरी से, ऐसा मनोहार भगवान बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, समझ तेरी भोली है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है, समझ तेरी भोली है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। हरियो सुन ले ओ मामोरी, हरियो सुन ले ओ मामोरी राधिका गोरी
कहने लगी है और यशोदा मैया भी आनंद ले रही है और कन्हैया कह रहे हैं चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं शरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका भोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, उम्र तेरी छोटी है समझ तेरी भोली है, कैसे करा दूं तेरे प्यार, मैया करा दे कैसे करा दूं मेरो प्यार। ऐसा मनोहार चल रहा है। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, ये दाऊ दादा से कह देना कि आंगने में बैठे रहे, बार बार माइते आएगा नहीं तो काम करती बिना झट शेडो काटना पड़े। दाऊ से कहो बैठे नहीं तुम्हारे। इसलिए मैया ऐसा कोई जिकारा देने वाली सेवा करने वाली तेरे लिए भी तो होना चाहिए। तोतली तोतली भाषा में भगवान बोल रहे हैं और यशोदा मैया को बड़ा आनंद आ रहा है। अब थोड़ी देर हुई है, इधर महाराज खीर बनाने लगे हैं वापस, उधर खीर बन रही है। यशोदा जी ने कहा लाला अब नींद आ रही है। कन्हैया ने कहा कि अपन नहीं सोएंगे तो मैया भी नहीं सोएगी, और मैया नहीं सोएगी तो फिर खीर कैसे पिएंगे। तो मां को सुलाने के लिए भगवान भी नींद का नाटक करने लगे। भगवान भी नींद का नाटक कर रहे हैं। यशोदा मैया सोच रही है कि लाला मैं सोऊंगी तो लाला भी सो जाएगा, और लाला सोच रहे कि मैं सोऊंगा तो मैया भी सो जाएगी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को सुलाने के चक्कर में एक सेज के ऊपर सो गए हैं, और कन्हैया ने उठ करके देखा मैया सो रही है। महाराज गर्गाचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं, पधारो नारायण पधारो। ये खीर का भोग लगा, पंच प्राण आहुति से जी मारे हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। भगवान को जब भी जिमाओ तो पर्दा करो, पर्दा करके भगवान को जिमाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिमने वाले को अपनी नजर नहीं लग जाए। अपना घरे कोई जिम्माने आए नहीं तो छाती पे नहीं बैठने, मतलब कैसे टुकुर टुकुर उसकी थाली के सामने मत देखो। नजर का कोई भरोसा नहीं है, नजर किसी को भी लग सकती। ये भाव की बात है, ये कथा भाव की है। थाल भर कर लाई खींच लो ऊपर घी की वाटकी ने जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी जाटी। भगवान को जिमा रहे हैं तो पर्दा कर लो। कैसे जिमाओगे भगवान को? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ऐसे भगवान को जिमाया, ये भाव है और ये पर्दा है। तो ऐसी मुद्राएं बना रहे हैं और इन मुद्राओं के द्वारा गर्गाचार्य जी नारायण को भोग लगा। अब नारायण को सुनने में तो देर हो गई है, फिर कन्हैया के कान तक आवाज। वो नारायण, वो चतुर्भुज रूपी परमात्मा आज सगुण ब्रह्म बन करके आया है, मुरली बजाने के लिए, माखन चुराने के लिए। लाला उठे, मैया जी सो रही है और फिर आ गए और फिर खीर का गिलास उठाया ना, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। जय जय सीताराम, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज की आंखें खुली और कहने लगे यशोदा, और कन्हैया ने अपना हाथ महाराज के मुंह पे रख दिया। कब तक इन महाराज को सताऊंगा?
उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज को भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया है। शंख चक्र गदा पद्मधारी, बोलिए चार भुजा नाथ। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा है, पद्म को धारण किए हुए, और दोनों हाथ जुड़ गए हैं। चार भुजा नाथ के सामने दोनों हाथ जुड़ गए, और चार भुजा के नाथ के सामने हाथ ही जोड़ सकते हैं साहब। बस ने लड्डू गोपाल को तो तरवाने में भी बिठा था। ये सगुण की हाँ, दोनों हाथ जुड़ गए और ध्यान कर रहे हैं। क्या ध्यान किया? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु, आप मेरे लिए बाल रूप ही धारण कर। बड़ा आनंद आ रहा था जब आप बार बार आकर के खीर पी रहे थे। भगवान कहते हैं, महाराज आपने सतयुग से तपस्या की, आपने तप किया है, ध्यान किया है, और तप और ध्यान के प्रभाव से ही आप मेरे चतुर्भुज रूप का दर्शन कर, और चार हाथ आपने देख लिया है। यह बात की ने कहनी नहीं है। आपने दिव्य रूप का दर्शन किया है, इस बात को आप अंदर ही रखना, ये ब्रजवासियों को मत बताना, क्योंकि यहां मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मानवीय सेवा करने के लिए आया हूं। यदि इन ब्रजवासियों को यह ज्ञान हो जाए कि कृष्ण ब्रह्म है, तो वो लाड़, वो सेवा कैसे हो? गर्गाचार्य जी ने भगवान को वंदन किया और भगवान ने बाल रूप बना लिया, और दोनों एक साथ बैठ करके भोजन जिम रहे हैं। यशोदा माता का हाथ सेज के ऊपर गया तो लाला गायब। मैया जी ने सोचा कि फिर खीर झूठी करने के लिए चला गया, और यशोदा मैया आकर के देखती है नहीं, तो गर्गाचार्य जी और कन्हैया दोनों एक थाली में जी रहे, एक दूसरे को जिमा रहे। लाला जो है महाराज को जिमा रहे हैं, और महाराज लाला को जिमा रहे हैं। एक साथ भोजन हो रहा है, और यशोदा मैया देखती रह गई कि क्यों महाराज, अभी तो आप कही रहा था कि खीर झूठी वही की नहीं हो, वही क्यों ना, अभी तो ही एक थाली में बेटी ने जिमी रहा हूं, अबे अबड़ ही नहीं रहा, अभी तो आप बोल रहे थे कि ऐसा हो गया ना वैसा हो गया, अब एक साथ बैठ करके जिमी। तो गर्गाचार्य जी से रानी गया, और वो कहने लगे कि मैया ये तेरा कन्हैया नारायण है, और लाला ने पैर में चुमटी भर दी। कहीं कर रहा महाराजा, आपको कह दिया ना कि ये बात किसी को कहने की नहीं। यशोदा माता अवाक रह गई ये सुनकर, और कन्हैया ने कहा, अब आप ज्योतिषी हो, आपको जैसे समझाना वैसे समझाना। अब मैया को कह तो दिया आपने कि नारायण है, अब इस भ्रम को आपको ही दूर करना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने कई प्रकार के तर्क दे दिए कि बालक तो भगवान होता है, बार बार आकर के ये खीर झूठी कर रहा था, मैंने हाथ पकड़ करके इसको बिठाया। इस प्रकार परम साधना सफल हो गई। गर्गाचार्य जी ने आज भगवान से साक्षात्कार कर लिया। जन्म जन्मांतर तक की जो साधना थी वो आज भवन में आकर के पूर्ण हो गई। परमानंद हुआ है, परमानंद हो गया। कई प्रकार की दान दक्षिणा नंदराय जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को प्रदान करी। गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंदराय जी मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूं, मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपके घर आकर के मैंने परम आनंद को प्राप्त कर लिया है, मुझे परमात्मा मिल गए, मुझे नारायण मिल गए हैं। अश्रुपूरित नेत्रों के द्वारा विदा किया। भगवान का अन्न प्राशन हुआ, अन्न प्राशन की विधि हुई। अन्न प्राशन का मतलब क्या होता है? भगवान को देवताओं का प्रसाद जिमाया गया। बालक का अन्न प्राशन होता है। कई बातें साहित्यिक होती हैं,
जब नवरात्रि आती है, कोई पूजा पाठ होता है, यज्ञ होता है, तो उसका प्रसाद अपन बालक को जिमाते हैं, खीर का प्रसाद बनाते हैं और अन्न प्राशन की विधि की। भगवान को अन्न जिमाया। विविध विविध बाल लीलाएं भगवान करते हैं। एक दिन खेलते हुए मित्रों के साथ भगवान ने ब्रज रज को खा लिया, मिट्टी को खा लिया। ब्रज रज, देखिए माटी, भगवान ने माटी की डेली को मुंह में रख लिया। ब्रज की रज को भगवान ने भक्षण किया है। जहां पर प्रेम होता है वहां की मिट्टी भी मीठी लगती है, वहां की रज भी मीठी हो जाती है। गोपियों के चरणों की रज भगवान ने भक्षण कर लिया, मृतिका का भक्षण कर लिया। और ये शिकायत जब यशोदा मैया तक पहुंची तो बार बार मुख खोलने के लिए कहा भगवान से। योग शक्ति के द्वारा जब योगेश्वर ने अपना नन्हा सा मुख खोला तो तल वितल, तलातल, रसातल, महलोक, जसलोक, सत्यलोक, तपलोक, भूरलोक, भुवरलोक, पूरे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा माता को करवा दिया। बोलिए विश्वरूप भगवान की। पूरी सृष्टि भगवान के अंदर समाई। ऐसी विविध लीलाएं भगवान कर रहे हैं। ब्रजवासियों को बड़ा आनंद आ रहा है। खेलते हुए मित्रों के बीच में पहुंचे भगवान। भगवान के नित्य सखा श्रीदामा, वसुदामा, अंशु, अर्जुन, मधुमंगल, ये भगवान की मित्र मंडली। मित्रों की मंडली में पहुंच करके लाला ने कहा, मधुमंगल कैसे दुबले पतले हो रहे हो भाई? क्या माखन माखन जिमते हो कि नहीं जिमते हो? मधुमंगल ने कहा, लाला हमारे घर इतना माखन कहां होता है, थोड़ा बहुत माखन होता है और कंस को कर के रूप में माखन देना पड़ता है। कंस वो माखन पहलवानों को खिला देता है और कुछ माखन होता है जो हम बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो लाला ने कहा कि मैं आप सबको माखन ला करके जिमाऊंगा, मैं माखन खिलाऊंगा आपको। एक मित्र ने कहा, लाला क्या अपने घर का माखन लाएगा? तो कन्हैया ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा भाई, घर का माखन लाए तो कम नहीं पड़ जाए। तो फिर क्या होगा? बोले अपन कमा कमा करके माखन लाएंगे, एक मंडली बनाएंगे, जिसको भी इस मंडली में भाग लेना है वो भी आ जाना, अपना नाम प्रस्तावित कर दे। भगवान की मंडली है, माखन चोरी की मंडली भगवान की, और नामकरण किया है। मंडली का नाम क्या है? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। ये भगवान की मंडली। माखन को चुराया। माखन का मतलब क्या होता है? मन। ये मन भगवान में अर्पण हो जाए, ये मन माखन के जैसा मीठा हो जाए, ये मन कोमल हो, ये मीठा हो, ताकि भगवान को अर्पण हो जाए। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैनन मत खाइयो, जिन्हें प्रभु मिलन किया। ऐसा मन मीठा होना। शबरी का मन कितना मीठा था। राम जी आने वाले थे ना, तो शबरी क्या कह रही थी कि मेरे राम जी यदि मेरी कुटिया में आ जाएंगे तो मैं तेरी चोट को सोने से मड़वा दूंगा। जीवन में मन बड़ा होना चाहिए, मन विशाल होना चाहिए। मन जितना बड़ा होगा, जितना मीठा होगा, तभी जाकर के आत्मज्ञान सिद्ध होगा। माखन के जैसा मन बन जाए, माखन के जैसा मीठा हो, माखन के जैसा कोमल हो, ताकि मन रूपी माखन को भगवान चुरा ले। मन लगाना बहुत कठिन है। धन लग जाता है, तन लग जाता है, पर मन लगना बहुत कठिन। जब तक मन माखन के जैसा मीठा नहीं होगा नहीं, तब तक लगेगा नहीं भगवान में, अर्पण नहीं होगा परमात्मा। ये मन माखन के जैसा कोमल बने, माखन के जैसा मीठा बने, ये गोपी का भाव है। और गोपियों के घर जाकर के भगवान ने माखन चुराया।
मित्रों ने कहा लाला अपने को कोई पकड़ लेगा तो क्या होगा? तो कन्हैया ने कहा कि अपने पास एक मंत्र भी, यदि भी कोई पकड़वाने आए नहीं तो यूं बोल जो कफलम 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 कफलम। हाँ, सतयुग में कफल नाम के एक ऋषि हुए थे। उन्होंने एक ऐसी साधना की थी कि इस कफल मंत्र के द्वारा वो अंतर ध्यान हो जाता। तो भगवान ने ये मंत्र अपने मित्रों को दिया है, आप मत कर लीजिए, हाँ, नहीं तो गबोरा में पड़ जाओगा। ये सतयुग और त्रेता और द्वापर युग की कथा है। कफल मंत्र सिद्ध किया था। जब भी कोई अपने को पकड़ने आ जाए ना, ये मंत्र जपना शुरू कर दे। वाह साहब, मंडली की स्थापना हो गई है। कन्हैया ने सारे गोपालकों से कहा है कि देखो भैया, ये ध्यान रखना कि ये गोपियां माखन छिपा करके कहां रखती है, बाकी सब में देख ले। नित्य नित्य नियम बन गया गोपियों के घर जाना और माखन चुराना। अंधेरे में माखन रखे तो उजाला हो जावे, लाला जावे तो प्रकाश हो जावे, और माखन चुराना प्रारंभ हो गया। गाय को दूहने का समय हो उससे पहले बछड़ों को छोड़ देते हैं लोग। समय पर जो छोड़ता है वो मानव, और समय से पहले जो छोड़े वो परमात्मा। समय से पहले छोड़ने वाला परमात्मा। सारे ब्रजवासी, सारे बालक जो है माखन जीमते हैं, वानरों को माखन बांटते हैं। गोपियों ने आकर के यशोदा मैया से शिकायत करना भी शुरू कर दी है, ए मैया ये लाला माखन क्यों चुराता है, ये चोरी क्यों करता है? यशोदा जी ने कहा कि धीरे बोल, वो धीरे, कोई सुन लेगा तो ब्याह नहीं विवाद। चोर चोर कह रही है। गोपियों को समझाती है कि तुम माखन छिपा करके क्यों नहीं रखती हो? तो एक गोपी ने कहा कि देख, एक दिन लाला आया, मैंने माखन छिपा करके रखा था, तो मेरा बेटा जो है ना वो पालने में झूल रहा था, और झूलते झूलते उसको नींद आ गई। मैं बरामदे में से देख रही थी कि लाला आया और लाला को माखन नहीं मिला, तो उसने सोए हुए बालक को चुमटी भर करके उठाया। ने कहा कि देख तेरी माँ बड़ी कंजूस है, हाँ, तेरी माँ आ जाए ना तो उसको कहना कि जिस घर में मेरे लिए कुछ भी नहीं होता है वो घर घर नहीं है, वो शमशान के जैसे। जिसके हृदय में भाव नहीं है, हाँ, लाखों की संपत्ति हो ने कभी 5 रुपए धर्म में नहीं लगाए तो वो धन क्या काम। कई लोग मन से बहुत गरीब रहते हैं, मन बड़ा छोटा, हर बात पर छोटी बात, खूब संपत्ति, खूब धन। हाँ, एक बात ध्यान रखो कि भगवान को लेना है नहीं तो वो किसी भी प्रकार से लेगा। एक बार क्या हुआ कि एक भगत जी आरती में खड़े थे। एक कंजूस व्यक्ति है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए, सबसे बड़ो रुपयो जाने योज राम को भई। अब आरती की थाली में कोई क्या डाल रहा है, कोई क्या डाल रहा है, कोई क्या द्रव्य दक्षिणा डालते हैं ना आरती में, चढ़ा रहा। उस कंजूस ने सोचा कि अपने भी कहीं डालो। काठो काठो इन्होंने हाथ रखे जेब में, 1 रुपये, अब 1 रुपये एडवांस 500 का नोट नीचे गिर। 1 रुपया निकालने के चक्कर में क्या हुआ कि 500 की नोट नीचे गिर गई। अब वो 1 रुपया भी मुट्ठी में बंद, पसीनों भी वही रो। तो वो कंजूस जो सोच रहा है कि वो 1 रुपया भी रोई रो के मैं नहीं जाऊं, इतना कंजूस। 500 रुपए नीचे गिर गए। हमारे देवीलाल जी जैसे यजमान थे, उन्होंने वो 500 की नोट उठा के आरती की थाली में डाल दी। वो कंजूस व्यक्ति जो है ना, उन भगत जी से क्या कह रहा है, ओहो आपकी कितनी श्रद्धा है,
आप कितना कतरो मन बढ़ो आपका है? आपने 500 रुपए आरती की थाली में डाल दी, वो कंजूस कह रहा है। हाँ, आपने 500 रुपए डाल दी, 500 रुपए डाल दी है? आरती की थाली में 500 रुपया। धीरे से उन्होंने कहा कि भी 500 था का था। तो मुंह लटक गया। मतलब जीवन में दान करने में पीछे हटना है ना, बस केवल दूसरा करे तो ही अच्छा लगता है ना। हमारा आप इनके ऊपर मत ले लेना ये बात। इन्होंने तो टेंट की व्यवस्था इतनी जोरदार दी कि पूछो ही मत। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के अंदर एक सुचारू राशि के अंदर यहाँ सबकी सेवा हो रही है। सुचारू राशि में सब सेवा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ सारे कार्यकर्ता गण गांव में भ्रमण करते करते अन्न उपार्जन कर रहे हैं, कोई द्रव्य उपार्जन कर रहा है? सबका जो जन सहयोग यहाँ प्राप्त हो रहा है। समय को भी अर्पण कर रहे हैं, तन को भी अर्पण कर रहे हैं, मन को भी अर्पण कर रहे हैं, धन को भी अर्पण कर रहे हैं। तो जीवन में जिसका मन बड़ा होता है उसी को परमात्मा स्वीकार करता है। ये मन माखन के जैसा मीठा बने, है ना? मन माखन के जैसा मीठा बने, मन माखन के जैसा पवित्र बने। सुचारू रूप से सेवा चलती रहे, आप लोगों का भी जन सहयोग यहाँ मिलता रहे और उत्तरोत्तर यहाँ कथा होती रहे और इस स्थान की प्रगति होती रहे। ऐसी हम सब मिलकर के भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं। तन मन धन सब अर्पण हो, ये भाव। और ये कब होगा? जब माखन के जैसा मन मीठा बन जाए, मन माखन के जैसा दिव्य। बच्चों को रुला देते हैं भगवान, कई प्रकार की शिकायत गोपियां कर रही। एक दिन लाला को पकड़ा यशोदा मैया ने, वो डांट लगाई कि क्यों भाई, अपने घर में माखन नहीं है क्या जो तो इन गोपियों का माखन चुराता? तो कन्हैया ने कहा कि 8-8 दिन पुराना माखन, 8-8 दिन पुराना माखन जो है ना, ये गोपियां बेचती है और उस माखन के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। उस माखन के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और ऐसा कीड़े वाला माखन अपने ब्रजवासी खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे। हाँ, थारी बात तो सच्ची है। वाह। गोपियों से कहा कि रंगे हाथ पकड़ करके लाओ कन्हैया को तो मानो कि ये चोरी कर। अब प्रभावती नाम की गोपी ने कहा कि मैं पकड़ करके लाऊं। मैं और मैं वाला कभी भगवान को पकड़ नहीं सकता है। आइए प्योर ब्रज भाषा में आप इस माखन चोरी की लीला को सुनिएगा। जो ब्रज के अंदर जिस भाषा का प्रयोग होता है ये ब्रज भाषा है। माखन चोरी की लीला का रसपान ब्रज भाषा में करें। प्रभावती ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया कि मैं पकड़ करके लाऊं, और मैं वाला कभी भगवान को पकड़ नहीं सकता। लाला मित्रों के पास पहुंचे और मित्रों से कहने लगे कि आज मैं वाली के घर चलना है। सारे ग्वाल बाल नट गए। तो भगवान ने मनसुखा को साथ में लिया। आइए सुनिएगा ध्यान से कि नट गए ग्वाल बाल ऐसो मत करे छल, तू तो दौड़ भाग जावे होगी हमारी मुश्किल, चले नहीं तेरे साथ माने ना तुम्हारी बात। तो भगवान ने मनसुखा को साथ में ले लिया। मनसुखा नाम के मित्र हैं भगवान। दुबले पतले थे लेकिन मन से बड़े तेज थे। मनसुखा से कहा कि तू द्वार पे खड़ा रहना, बाकी सब मैं कर लूंगा। और मनसुखा को साथ में लेकर के भगवान आ गए प्रभावती के यहाँ पर।
तो मन सुख ग्वाल तब जतन बतावे है, ने उखल ऊपर चढ़ के उतार क्यों नहीं लावे। मटकी नहीं उतर रही थी तो मन सुखा ने बताया कि उखले के ऊपर चढ़ जा और उतार करके ले। चढ़ गए उखल पे दहियो ढलकावे है, आप खावे गट गट मन सुखा को देवे ना। भगवान स्वयं जिम रहे हैं लेकिन मन सुखा को नहीं दे रहे। आप खावे गट गट मन सुखा को देवे। और भगवान जिमते जा रहे हैं, मन सुखा को टूंगा रहे। भगवान को टूंगाना भी याद है, इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो। भगवान टूंगा भी सकते हैं और भगवान जिमते जा रहे हैं, मन सुखा को टूंगा रहे। मन सुखा को क्रोध आ गया और उसने प्रभावती को आवाज मारी। प्रभावती दौड़ी दौड़ी आई है और प्रभावती ने आकर के भगवान को रंगे हाथ पकड़ा। मनसुखा तो छिप गए और प्रभावती जो है भगवान को बांधने लगी। पकड़ के हाथ दोनों फेटा से दियो है कस। तो भगवान भी रो रहे हैं, ऐसी मार मती मारे टूट जाएगी काची नस। और आज पीछे सखी तेरे घर नहीं आऊंगो, नंद की दुहाई तेरो माखन नहीं खाऊंगो। और ऐसी मार मारेगी तो 2 दिन में मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तजा तेरा माखन का खाना, अब कभी तेरे घर माखन खाने के लिए नहीं आऊंगा। और भगवान बार बार रो रहे हैं लेकिन प्रभावती नहीं मान रही। तेरी चोरी की आदत जो भुलाना है, दोनों हाथ बांध करके ले जा रहे। भगवान ने क्या लीला करी, देखो मायापति की लीला है। एक वृद्ध आ रहे थे और प्रभावती ने लंबा लंबा घूंघट निकाला। इधर से पति देव का निकलना होगा। न कन्हैया ने कहा कि मेरा हाथ बड़ा जोर से पकड़ रखा है तेने, इस हाथ को छोड़ दे, दूसरे हाथ को पकड़। अब छोड़ने के चक्कर में क्या हुआ, प्रभावती को भी दया आ गई और उसने हाथ छोड़ा। भगवान ने पति का हाथ उसके हाथ में दिया और क्या कहा कि चुपचाप लेकर के आ जाना, मेरी मां सुधार देगी। किसको? प्रभावती। ये आपके घर गृह लक्ष्मी है और इनका दिमाग हो गया है ऐसा, मुझे पकड़ करके ले जा रही है, रंगे हाथ पकड़ करके ले जा रही है। तो नहीं माने तो पकड़ करके ले आना। अब पति के हाथ में पत्नी का हाथ दे दिया। पति देव भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि महाराज ने दिया था ये हाथ, उसके बाद आज दिया। आज भगवान ने फिर पानी ग्रहण कर दिया, रंगे हाथ जैसे पकड़ करके ले जा रही है। और भगवान आकर के चुपचाप अपने निवास में सो गए, जैसे कुछ किया ही नहीं हो। प्रभावती तो ऐसी चल रही है कि मानो जैसे भगवान को रंगे हाथ पकड़ करके ले जाए। ले चली गोप की नार, नंद के द्वार चाल कर आई। मोहन पर दामन घेर छिपा कर लाई। जब होन लग्या प्रभात, यशोदा मात जाग कर आई। यह देख तेरो नंद लाल दही में रुखाई। उसने तो ये माना कि भगवान को पकड़ करके लाई है और पति को आगे कर दिया। यशोदा माता भी क्रोध में कहती है, क्या कहती है? क्यों कर रही धैया धैया, कर रही धैया धैया, क्यों कर रही धैया धैया, क्यों कर रही धैया धैया। यूं कहे यशोदा मैया, यूं कहे यशोदा मैया। वो तो दिन में चरावे गैया, वो तो दिन में चरावे गैया। सुतो है कृष्ण कन्हैया, सुतो है कृष्ण कन्हैया। अब क्या कहा यशोदा जी ने, देखिएगा। अब यशोदा माता ने क्या बोला है, ध्यान देना आप सभी।
देखो माता बहनें जो है ना, सरस्वती का रूप है, गंगा का रूप है, लेकिन कभी कभी भद्रकाली भी बनती है। और क्रोध में जो है ना, वाणी का संयम नहीं रहता है। जब क्रोध आता है तो वाणी का संयम नहीं रहता है। क्या कहा कि आएगे सवेरे रांड करवा लागी कर, आएगे सवेरे रात करवा लागी कर, रावण हटा के देख बैठो है बूढ़ो गुजर, रावण हटा के देख बैठो है बूढ़ो गुजर, धोली धोली दाढ़ी जाके मूछा करे फर फर, ढोली ढोली दाढ़ी जाके मूछा करे फर फर, यही के आवाज मैया कृष्ण को जगायो है, यही के आवाज मैया कृष्ण को जगायो है, चमक चमक पायल बाजे सुसो उठ आयो है, चमक चमक पायल बाजे सुसो उठ आयो है। भगवान भी आंखें मसलते मसलते आया, जैसे कुछ किया ही नहीं। अरे चमक चमक पायल बाजे सुसो उठ आयो है, चमक चमक पायल बाजे सुसो उठ आयो है। तो प्रभावती कह रही है धन्य धन्य दीनानाथ दही मेरो खायो है, धन्य धन्य दीनानाथ दही मेरो खायो है। भगवान कहते हैं जन्म मरण प्यारी तेरो में छुड़ायो है, जन्म मरण प्यारी तेरो में छुड़ायो है, कहे सुखी राम प्रभु भेद नहीं पायो है, कहे सुखी राम प्रभु भेद नहीं पायो है। दशम स्कंद में मुनि ने सुनायो है, दसम स्कंद में मुनि ने सुनायो है। दिया भक्ति का वरदान गुजरी देने लगी तारा, तुम सुनो यशोदा मात गुजरी देने लगी तारा, तो तुम सुनो यशोदा मात गुजरी देने लगी तारा। इतना सब कुछ करने के बाद में भी भगवान को पकड़ नहीं पाई, क्योंकि मैं अहंकार और मैं के कारण भगवान पकड़ाते नहीं। जो मैं रहित होता है ना, वही भगवान को पकड़ सकता है। जिसमें मेरापन नहीं हो, जिसमें अहंकार नहीं हो, जो अहंकार से विलग हो, वही भगवान को पकड़ सकता है। गोपियों ने सोचा अब क्या किया जाए, कन्हैया को कैसे पकड़े। मटकी बंधी हुई थी माखन की। अब गोपियों ने एक नई योजना बना ली। साहब आनंद आएगा आप सभी को। देखें, माखन की मटकी के ऊपर घंटी बांधी, लाला आएगा और जब माखन चुराएगा तो घंटी बजेगी। कन्हैया भी आ गए मित्रों के साथ में। इन्होंने आकर के देखा, आज लाला ने देखा कि मटकी के ऊपर घंटी बंधी। भगवान ने मित्रों को बाहर कर दिया और घंटी से कहा, खबरदार घंटी, सावधान, आज मैं माखन चुराऊंगा तो बजेगी नहीं। देखो, परमात्मा की लीला में जड़ भी चेतन होता है। वो जड़ रूपी घंटी कहती है कि जो आदेश आपका, जो आदेश आपका। भगवान ने कहा मैं माखन चुराऊंगी, तू बजेगी नहीं। बहुत सुंदर रचना है ये कवि। तो मटकी भी जड़ से चेतन हो गई, कहने लगी कि जो आदेश आपका, मैं नहीं बजूंगी। लाला उखला लेकर के आए, घंटी नहीं बजी। उखले के ऊपर चढ़े, घंटी नहीं बजी। मटकी को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। माखन चुराया, घंटी नहीं बजी। माखन मुंह में डाला और घंटी बज गई। और गोपियां पकड़ने लगी भगवान। भगवान ने सबको बाहर कर दिया, सावधान, पहले मैं घंटी से बात करूं। कैसी प्रेम भरी लीला है, कई विद्वानों की लीला है। कई विद्वानों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव से भगवान की माखन चोरी की लीला का वर्णन किया है। घंटी से कहा, सावधान, मेरी आज्ञा की अवहेलना करी तूने। तो घंटी ने कहा कि अपने शाश्वत स्वभाव को तज दूं, ऐसी बिसात नहीं। आपको आनंद आए तो आप भी भगवान के लिए करताल जरूर बजाना। ताली, करताल का मतलब ताली।
घंटी ने कहा कि अपने शाश्वत स्वभाव को तज दूं, ऐसी बिसात नहीं, और आपकी आज्ञा की अवहेलना कर दूं, ऐसी मेरी औकात नहीं, और 3 लोग का स्वामी भोग ग्रहण करे और मैं ना बचूं, ऐसी बात। आपने कहा कि मैं माखन चुराऊंगा, बजना मत, तो मैं कहां बजी? आपने माखन चुराए तो नहीं बजी है? लेकिन जब आपने मुख में माखन डाला तो फिर तो बजना ही है। समय समय पर घंटी बजती, नैवेद्य लगता है तो घंटी बजती, स्नान होता है भगवान का तो गरुड़ वादन होता है। जीवन में गरुड़ का वादन करो, घर में गरुड़ जी होना चाहिए। गरुड़ वादन करने से आदि व्याधि जरा पीड़ा सब क्षय होती। पंच देवता का पूजन अपने घर में होना चाहिए। 5 देवता, गणपति का पूजन घर में होना चाहिए। गणेश जी का पूजन करने से जीवन में विवेक आता है, बुद्धि आती है। शिव का पूजन घर में करो, शिवलिंग होना चाहिए छोटे अंगुष्ठ के बराबर। शिव कल्याण का रूप है, परमार्थ का रूप है। शिव की पूजा करने से जीवन में परमार्थ आता है, परहित का भाव। नारायण का पूजन करो लड्डू गोपाल के रूप में, शालिग्राम के रूप में, क्योंकि नारायण पालन करता है। गृहस्थ आश्रम में पालन करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जगदम्बा का पूजन करो, ये श्रद्धा की देवी। और 5वें देवता भगवान सूर्य नारायण, इनको रोज अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ नित्य देना चाहिए, 12 नमस्कार करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। ये वही सूर्य है जिसने राम को देखा है, ये वही सूर्य है जिसने कृष्ण को देखा है। हाँ, एमपीबी का बिल टाइम पे भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता? तो यो बिल कभी भरो। पेलेंटी कितनी इकट्ठी होगी, इसलिए नित्य रोज भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना। ये विज्ञान है। सूर्य की किरणों के अंदर जो ऊर्जा होती है वो शरीर को प्राप्त होना चाहिए, शरीर को मिलना चाहिए, शरीर के लिए बड़ी आवश्यक है। इसलिए सूर्य को अर्घ दो। सूर्य को अर्घ देने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आदि व्याधि जरा पीड़ा क्षय होती है। तो ऐसी लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है, और भगवान ने यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया। नल, कुंवर और मणिग्रीव ये धनपति कुबेर के बेटे थे, और इनको अपनी संपत्ति पे बड़ा अभिमान था। संपत्ति का मद आ जाता है कभी कभी। हम चोड़े ने बाजार सकड़ा। धनपति कुबेर के बेटे हैं नल, कुंवर और मणिग्रीव। एक बार अप्सराओं के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे और नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया। प्रणाम करने का भाव, कोई साधु पुरुष है, कोई संत है, कोई बुद्ध पुरुष है, कोई योग्य व्यक्ति है, ब्राह्मण है, आदरणीय है, वृद्धजन है, तो उनको प्रणाम करना हमारा कर्तव्य होता है। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि घर में यदि कोई अतिथि आया है, कोई मेहमान आए हैं, कोई आदरणीय आए हैं, तो उनको प्रणाम किया जाए। ये नहीं कि उनके सामने ही कहना पड़े कि धोख लागनी, धोख लागना, धोख लागना। फिर वो पेंट में से, जेब में से एक हाथ निकाले, जींस में से नहीं यूं। अब समझ ही नहीं पड़ी रही कि वो माथा में देगा कि पगेल है। ये एक हाथ से प्रणाम करने का भी एक फैशन चल गया है। एक हाथ से लोग प्रणाम, इस उल्टे हाथ में क्या मालूम ऐसा क्या बिगाड़ दिया है? उल्टे हाथ में ऐसा क्या बिगाड़ दिया आप कि इसको लगाते ही नहीं? इसका भी तो उद्धार होना चाहिए ना, इसका भी तो उद्धार हो। दोनों हाथों से प्रणाम करें। चंदन और वंदन ये प्राणी को नम्र बनाता है। संतान के अंदर ऐसे संस्कार दीजिए कि उसको कहना नहीं पड़े प्रणाम करना। पूत सपूत तो धन काय को संचय, न पूत कपूत तो धन काय को संचय। आपने यदि अपनी संतान को संस्कारवान बनाया है
तो धन संचय करने की भी आवश्यकता नहीं। और यदि संस्कार नहीं दिए ना तो जो किया है वो भी चला जाए। इसलिए संस्कार नितांत आवश्यक है। धनपति कुबेर के बेटे थे, संपत्ति पर बड़ा मद था। नारद जी को इन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष योनि में जाओगे, झुकना सीखा ही नहीं तुमने। जो झुकना नहीं सीखता है वो वृक्ष बनता है, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाता है। झुकना सीखा ही। नलकोर और मणिग्रीव यमला अर्जुन वृक्ष बन गए। जब क्षमा मांगी तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारा उद्धार भगवान कृष्ण करेंगे। और इनकी उत्पत्ति कहां हुई थी? नंद भवन के आंगन में। हम नटखट की लीला चल रही है और वो बार बार देखते, बार बार दृष्टि पड़ती इन वृक्षों के ऊपर। इन वृक्षों का भी उद्धार करना है भगवान को। तो आज भगवान ने उखल लीला करी। भगवान जो है माता यशोदा के पास आकर के कहते, मैया मुझे भूख लगी। आज भगवान स्तनपान करने के लिए आए हैं। माता अपनी इच्छा से आए और यशोदा मैया जो है दधी मंथन कर रही थी, अपने काम को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन लाला ने रट पकड़ ली और यशोदा मैया के हाथों से डोरी छूट गई और कन्हैया को लेकर के दुग्धपान करवाने लगी। भगवान ने नई लीला कर दी। चूल्हे के ऊपर दूध का तपेला है और उसमें से दूध उफनता हुआ बाहर निकलेगा। ये मैया यदि मुझे छोड़ करके दूध संभालने के लिए चली गई तो मैं मान लूंगा कि मैया को मुझसे ज्यादा इस सांसारिक दूध में आ सकती। अच्छा, ये कथा अपनी जो हो, अपनी मनुष्य जीवन की कथा, मनुष्य जीवन की कथा है। आसक्ति को मनुष्य जीत नहीं पाता। आसक्ति का भाव बढ़ता ही चला जाता है। मनुष्य की आसक्ति बढ़ती चली जाती है। संपत्ति प्राप्त करने के बाद में भी मोह नहीं जाता, उलझा का उलझा। आइए इस प्रसंग का और आनंद लेंगे। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। यस्याश्रवणं मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, यस्यास्मरेण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, यस्या भगवती मान भाव तदो हरि दर्शनात्। यशोदा माता दधी मंथन कर रही है और भगवान हट पकड़ लेते हैं, मैया मुझे भूख लग रही है। माता स्तनपान करवाने लगी। भगवान ने लीला रची, दूध उफनता हुआ बाहर बहेगा और मैया मुझे छोड़ करके चली गई तो मैं समझूंगा कि मैया को सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति ज्यादा है। और यही हुआ। चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, दूध उफनता चला जा रहा है और तपेले से बाहर बहने लगा। यशोदा मैया का मन भी कहां पहुंचा है? माया। चाय में मक्खी गिर जाए नहीं तो उसको विसर्जन कर दे, दूध में मक्खी गिर जाए तो उसको विसर्जन कर दे, न घी में गिरे। बड़ा तपेला घी का भरा हुआ। मन माया में विलंब। यशोदा मैया की बात यह है, राम भजन नहीं कियो रे,
ये मन माया में विलम गयो रे। राम भजन नहीं कियो रे, मन माया में विलम गयो रे। राम भजन नहीं कियो रे, ये मन माया में विलम गयो रे। राम भजन नहीं कियो रे, मन माया में विलम गयो रे। पहली जो रोटी तूने गैया की बनाई, पहली जो रोटी तूने गैया की बनाई, वो भी छोटी कर दीनी रे, मन माया में विलम गयो रे। वो भी छोटी कर दीनी रे, मन माया में विलम गयो रे। राम भजन नहीं कियो रे, मन माया में विलम गयो रे। राम भजन नहीं कियो रे, मन माया में विलम गयो रे। हरि बोल। राम भजन नहीं कियो रे, ए मन माया में विलम गयो रे। राम भजन नहीं कियो रे, मन माया में विलम गयो रे। धन दौलत तूने खूब कमाया, धन दौलत तूने खूब कमाया, कभी न किया तूने दान रे। कभी ना किया तूने दान रे, मन माया में विलम गयो रे। राम भजन नहीं कियो रे, मन माया में विलम गयो रे। नहीं कियो रे, ए मन माया में विलम गयो रे। राम भजन नहीं कियो रे, मन माया में विलम गयो रे। साथ साथ गैया को दूध जमायो, साथ साथ गैया को दूध जमायो, साथ साथ मटका में दही जमायो, साथ साथ मटका में दही जमायो। आंगली भरी ने नहीं चाख्यो रे। आंगली भरी ने नहीं चाख्यो रे,